और अगली खबर धनबाद से है, जहां पर अवैध कोयले का कारोबार भी बदस्तूर जारी है। अवैध कोयला तस्कर मजदूरों के जान को मौत के मुहाने में भेजने का काम कर रहे हैं। इधर अवैध कोयला माइंस में 10 मजदूर जिंदा दफन होने से बच गए। दरअसल बीसीसीएल ने डोजरिंग कर मुहाने की भराई कर दी थी। उसके बाद माइंस के अंदर मौजूद मजदूरों के चिल्लाने पर डोजर ऑपरेटर ने उनकी आवाज सुन ली और जिसके बाद डोजर ऑपरेटर की सूझबूझ के कारण 10 घरों का चिराग बुझने से बच गया। और देखिए जिस तरीके से ये अवैध माइनिंग का खेल धड़ल्ले से जारी है। अवैध खदान से लगातार ये इस तरीके से अवैध कोयले की ढुलाई जारी होती है। और आज जो ये खबर सामने आई, किस तरीके से कोयले का कारोबार बदस्तूर जारी है, इस पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए अवैध कोयले के कारोबार को लेकर लगातार हमने खबरें दिखाई है किस तरीके से अवैध कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आई, कोयला तस्कर मजदूरों के जान तक पे बात आई। 10 मजदूर अभी अंदर फंस सकते थे अगर डोजर ऑपरेटर उसकी बात नहीं सुनता, उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती तो आज ये एक और बड़ी खबर बन जाती। लेकिन 10 लोगों की जान बचाना बेहद मुश्किल का काम रहा। लेकिन ऐसे कई भी जान है ऐसे अशोक जो बचाए जा सकते हैं इन तमाम खदानों को बंद करवाकर, लेकिन इसके ओर विभाग का कोई ध्यान अब तक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह आए दिन लगातार घटनाएं घट रही है और यह कहा जाता है कि अवैध कोयला का कारोबार किस तरह राज्य में चल रहा होगी धनबाद में, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और एक तरफ बीसीसीएल कह रही है कि हम जो है पूरी तरह से अवैध जो उत्खनन हो रहा था उसको हम उस मुहाने को बंद कर रहे थे। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर आप कैसे बंद कर रहे थे? जहां जहां आपका अगर उत्खनन बंद हो जाता है तो उस वहां पे एक नोटिस लगाया जाता है, चिपकाया जाता है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई उत्खनन नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी आपका कोई वहां डायरेक्शन, कोई दिशा निर्देश वहां पे नहीं है। और एक तरफ जैसे आपने गया वहां पर जब मुहाने को बंद करने के लिए, अंदर में 10 से 12 बताए जा रहे हैं कि मजदूर अंदर में कोयला निकाल रहे थे। वो कोयला अपने मन से नहीं निकाल रहे थे, बल्कि अवैध जो कोयला का कारोबार जो करते हैं तस्कर, उन्हीं के कहने पर निकाल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो है अवैध कोयला कारोबार का पूरी तरह से कब्जा है इस इलाके में। और यही कारण है कि जहां जहां बीसीसीएल अगर बंद अभी कर भी नहीं पाती है, तब तक जो है अवैध कोयला बार वहां पहुंच जाते हैं। और ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिली है, कि वो अपने मन से नहीं जाते हैं, उनको किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं होती, बल्कि विभाग के द्वारा जानकारी दी जाती है। पुलिस विभाग के द्वारा जिला प्रशासन का अधिकारी जानकारी दी जाती है कि ये जो है आपको कुछ ही समय चलेगा इस इलाके में कोयला का कारोबार। अब जो भी कोयला निकाले बजाते उसका टेंडर होता है। यह कहा जाता है, जो टेंडर मेरे पास जो सामने आया है, कहा जाता है कि अगर एक सप्ताह के लिए यदि आपको कोयला निकालना है तो 30 से 35 लाख रुपए देना है, आप पूरा कोयला निकाल लीजिए, उससे मजदूर की जान जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में सुष्मिता एक सवाल खड़ा कर रहा है कि मजदूरों की जिंदगी का कोई ठिकाना यहाँ पे नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि जिस तरह तस्कर हावी हैं और आए दिन तस्कर जिस तरह कोयला माफिया, पुलिस प्रशासन यदि एक्शन भी लेती है, जबकि डीजीपी, ईडी तमाम लोगों का निर्देश है और मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि अवैध कोयला कारोबार को बंद किया जाए, लेकिन ये लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कागज में बंद है। अगर आज 10 मजदूरों की जान चली गई होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कौन जवाब देता? ना पुलिस जवाब देती, ना बीसीसीएल का अधिकारी जवाब देते, ना जिला प्रशासन का कोई अधिकारी जवाब देता। तो हम यह कहें कि पूरी तरह जो है ये अधिकारियों की मिली भगत, अगर सरकार के कुछ ऐसे सफेदपोश नेता हैं उनके मिली भगत से या यहाँ पर कार्य इस इलाके में चलता है। आज लगातार घटनाएं घटती है। आपको याद होगा कि 1 महीना पहले निरसा इलाके में इसी तरह 10 से 12 मजदूर अंदर में दफन हो गए थे, दब गए थे, लेकिन उसको जो है सरकार के इशारे पर पूरी तरह से उस मामले को ढक दिया गया। क्योंकि वो जो भी रहने वाले थे गिरिडीह इलाके और जामताड़ा इलाके को वो लोग रहने वाले थे मजदूर, ताकि यह बताया जाता कि अगर उनकी लाशें निकलती तो उनको मुआवजा देना पड़ता। तो यह कह दिया जाता है कि अवैध कोयला कारोबार कर रहे थे, लोग दफन हो गए, उसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। तो ये बड़ा मामला बनता है इस इलाके के लिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर जब जहां जहां आपका कोयला अगर बंद हो गया हो
तो फिर वहां अवैध कोयला माफिया कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे वहां तस्कर जो है पूरी तरह से मजदूरों के सहारे कोयला निकाल के बाजारों तक पहुंचाते हैं, अन्य प्रदेशों में ले जाकर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें प्रशासन कमजोर है या प्रशासन जो है सरकार को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है, और यही कारण है कि सरकार को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आखिर इलाके में क्या हो रही है, क्योंकि इसका काफी नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करें कि विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दा को उठा रहा है। बिल्कुल अशोक, तो देखिए आज तो डोजर ऑपरेटर की सूझबूझ से 10 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन आगे और ऐसे कई मजदूरों की जानें कैसे बचती हैं, विभाग की नींद कब खुलती है और इन अवैध खदानों को कब बंद कराया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से आज अवैध कोयला खदान में फंसे सभी मजदूरों की जानें बचाई गई है और डोजर ऑपरेटर ने सूझबूझ दिखाकर उनकी आवाजों को सुनकर इस खदान को बाहर से खोला और वहां से पत्थर हटाया और आज 10 घरों के चिराग बुझने से बच गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।